नेता है जो हमारा मेरी विधानसभा का मंत्री है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये नहीं चाहता कि मैं इस इलाके में काम करूं, सामाजिक के काम करूं, क्योंकि इसने बहुत लूट मचा रखी है। सारे जो गांव में जोड़ खुदे हैं जी। और भी मैं बात कर लूँ, काफी लोग ये चर्चित होने हैं कि भाई जो काफी अन्य पार्टियों के वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई खनन माफिया का नाम से भी आपको जाना जाता है कि खनन के अंदर से जितने भी सारे के पैसे वैसे थे 2 नंबर का पैसा था, इस तरह की चीजें कह रहे थे। यूँ है भाई, जब मैं खनन का कारोबारी ही को नहीं तो माफिया कैसे हो गया। और मैं एक अध्यापक रहा हूँ 26 साल तक। माफिया तो चोरा ने क्या करें, शराब माफिया जो चोरी करें, जो लीगली काम करते हैं पैसे और टैक्स भर, सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने का, धमकाने का और दबाने का था। मेरे पिताजी 84 साल के हैं, मेरी माँ 80 साल की है, उनको भी बार बार कुछ पूछ रहे थे, दबाव बनाया जा रहा था मेरे बच्चों को, मेरी घरवाली को, यानी कि जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। वो क्वेश्चन पूछ रहे, तुम्हारा उससे क्या संबंध है, तुम्हारा उससे क्या संबंध है, जबकि बोले वेदपाल तंवर से जुड़े हुए। जब वेदपाल से आज तक हमारे 100 रुपये का लेन देन नहीं है। जब मैं इसकी आवाज़ उठाता हूँ तो इसने ये षड्यंत्र करके कुछ विपक्षी लोगों से मिलके, आपने इन कुछ लोगों ने मिल करके ये मेरा इस प्रकार का ऊपर मेरा ये राजनीतिक हमला करवाया है। ये मुझे इस तरह देख रहे थे भाई ये फंस जाएगा, इसको डीजल में डाल देगी और तुम्हारे को कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं रहेगा। यो सारा इनका मामला था। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिवानी के अंदर, और भिवानी की आप लोग जो कोठी देखने लग रहे हो, लगातार जो सुर्खियों में रहती है भाई मास्टर सतबीर रतेरा की कोठी। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो खास मुद्दे। इस वक्त आप लाइव हो भाई भिवानी से। भिवानी से अगर मैं बातचीत कर लूँ, ये वो कोठी है भाई जहाँ 38 घंटे दिखा भाई ऊपर ने 38 घंटे जो भाई यहाँ पर ईडी की रेड रही। उसके बावजूद अगर मैं बातचीत कर लूँ, ये गेट थे भाई, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, और मास्टर सतबीर रतेरा भी ये कहते हैं कि भाई 24 आवर्स मल्टीप्लाई 7 ये गेट जो भाई हमेशा जनता के लिए ओपन रहते हैं, लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन जो भाई 38 घंटे दुर्भाग्य था कि ये गेट बड़े बंद रहे, और बड़ी परेशानी जो भाई उनके जो समर्थक उनको रही। तो बातचीत कर ले, फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं भाई भिवानी के अंदर, तो बातचीत करेंगे सारी की सारी मास्टर सतबीर रतेरा से। काफी सुर्खियों में आजकल मास्टर सतबीर रतेरा का नाम जो आने लग रहा। हरियाणा के 2 जगह पर रेड पड़ी थी भाई, एक मैं बता दूं मास्टर सतबीर रतेरा की कोठी पर, और एक जो भाई हिसार में। तो सारी की सारी चर्चा हम लोग जो बातचीत कर लेते हैं मास्टर सतबीर रतेरा से, कितनी देर तक रेड रही, क्या कुछ सामान लेके गए, क्या कुछ मिला क्या नहीं, बड़ी सुर्खियों में रहते हैं आज की अगर बातचीत कर ले तो मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार सांगवान, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो ठीक हो, लेकिन 48 घंटे आपके जो समर्थक थे, 38 घंटे आपके जो समर्थक थे, उनका बड़ा बहस था। हाँ, जो सिर्फ राजनीति की बेस पे तंग करने के लिए, जिसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल रूप से दबाने के लिए और फंसाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचेगा। जो मेरे कार्यकर्ता थे या मेरे समर्थक थे, मेरे चाहने वाले थे, उन लोगों में बहुत बड़ा रोष हुआ। हजारों लोग यहाँ आए, ये नैतिक समर्थन दिया, कहा कि हम तेरे साथ हैं। तो पूरी दबाने की कोशिश की मेरे को। पूरे रिकॉर्ड चेक किए गए, पूरा मकान को चेक किया गया, बेड, अलमारी, सोफे सब कुछ चेक किया गया, परंतु कुछ नहीं मिला। जी मास्टर जी, इसके अलावा मैं मास्टर जी बात कर लूँ आपसे, क्या लगता है आपको क्या कारण रहा जो ईडी की रेड जो मारी गई? क्या लगता है किसके ऊपर जो आप निशाना साध देंगे? किसी ने मतलब ये कराया है, या खुद मतलब ये कहने की बड़ी सुर्खियों में मास्टर सतबीर रतेरा जी आ गए जब सीडी की रेड पड़ी है, बड़ा पॉपुलर हो गए हैं हरियाणा के अंदर, यानी पूरे भारत के अंदर आपकी चर्चाएं हो रही हैं। हरियाणा के अंदर सिर्फ मात्र 2 जगह पर ईडी की रेड हुई थी, कि सारे के अंदर और एक आपके पास। ये वर्तमान नेता है जो हमारा मेरी विधानसभा का मंत्री है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये नहीं चाहता कि मैं इस इलाके में काम करूं, सामाजिक के काम करूं, क्योंकि इसने बहुत लूट मचा रखी है। सारे जो गांव में जोड़ खुदे हैं, उनकी माटी खोद के ओढ़े लगा दी और करोड़ों रुपये खर्चा दिखाया है।
बहुत सारे इसने अपने निजी आदमियों के सरकारी पैसा सीधा भेज दिया उनके अकाउंट में। तो इसने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा है अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, ताकि मैं इसकी आवाज़ ना उठाऊं। जब मैं इसकी आवाज़ उठाता हूं तो इसने ये षड्यंत्र करके कुछ विपक्षी लोगों से मिलके, आपने इन कुछ लोगों ने मिल करके ये मेरा इस प्रकार का ऊपर मेरा ये राजनीतिक हमला करवाया है। ये मुझे इस तरह देख रहे थे भाई ये फंस जाएगा, इसको डीजल में डाल देगी और तुम्हारे को कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं रहेगा, यो सारा इनका मामला था। जी मास्टर जी, और भी मैं बात कर लूँ, काफी लोग ये चर्चित होने हैं कि भाई जो काफी अन्य पार्टियों वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई खनन माफिया का नाम से भी आपको जाना जाता है कि खनन के अंदर से जितने भी सारे के पैसे वैसे थे 2 नंबर का पैसा था, इस तरह की चीजें कह रहे थे। यूँ है भाई, जब मैं खनन का कारोबारी को नहीं तो माफिया कैसे हो गया। और मैं एक अध्यापक रहा हूँ 26 साल तक। माफिया तो चोरा न क्या करें, शराब माफिया जो चोरी करें, जो लीगली काम करते हैं पैसे और टैक्स भरते हैं, तो उसने भी माफिया कहें। और मेरे नाम से कोई फर्म नहीं है, ना मेरा कोई कारोबार है, तो मेरी मैडम के नाम जो हमारा क्रेशर वगैरह है उसके नाम है। तो ये विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं, खनन माफिया कह दें, चोर कह दें, जिसने खिलाफत करनी कुछ कह सकता है। जबकि मैं 15-20 साल से समाज के लिए दिन रात काम करता हूँ, आपको पता है। समाज की हर बात, हर सुख दुख, हर लड़ाई में खड़े रहते हैं। तो विरोधी कोई भी प्रचार करे वो समाज के लिए कुछ करते तो है नहीं। उन्होंने लूट मचाई है, चाहे बदली के पीछे हो, चाहे लाइसेंस के बनवाने के पीछे हो। गन का जब लाइसेंस तो 6 लाख पी लें, हर कौशल में लगवाओ तो उसके 50,000 पी लें। तो इन्हें तो लूट मचा रखी है। आपकी लूट को, जब इनकी लूट के खिलाफ बोलता हूँ तो मुझे माफिया या ईडी की मैं शिकायत ये लोग करेंगे, मुझे दबाने के लिए हर षड्यंत्र के द्वारा दबाना चाहते हैं। परंतु पूरे इलाके की आवाज़ उठाऊंगा, किसी भी बात से किसी तरह ना डरूंगा, ना झुकूंगा, ना दबूंगा। ये किसी तरह सरकारी संस्थाओं का प्रयोग करके जो मेरे ऊपर गलत दबाव बना रहे, इनसे मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं। मास्टर जी, ईडी लगभग 38 घंटे चली, जो आपने दावा कर रखा, लोग जो दावा करते हैं कि भाई 24 आवर्स मल्टीप्लाई 7, यानी कि 24 घंटे गुणा में 7 दिन जो ये गेट खुला रहता है मास्टर सतबीर तेरा का जो दरबार है दिन रात। लेकिन 38 घंटे जो ये गेट बंद हो गया था, आपके जो समर्थक थे उनके मायूस चेहरे नजर आने लग रहे थे। काफी मतलब ये हो रही है कि वीडियो वायरल की भाई आपके ऊपर भी जो मेंटली फोर्स बनाया गया, टॉर्चर किया गया, किस तरह से मतलब उन लोगों का बिहेवियर कैसा था। सुबह 6 बजे वो लोग आ गए थे, उस समय आप उठे ही थे, मुंह भी नहीं धोया था, उस समय ही आ गए थे। उन लोगों का जो व्यवहार था बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने का, धमकाने का और दबाने का था। मेरे पिताजी 84 साल के हैं, मेरी माँ 80 साल की है, उनको बार बार कुछ पूछ रहे थे, दबाव बनाया जा रहा था मेरे बच्चों को, मेरी घरवाली को, यानी कि जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। वो क्वेश्चन पूछ रहे, तुम्हारा उससे क्या संबंध है, तुम्हारा उससे क्या संबंध है। जबकि बोले वेदपाल तंवर से जुड़े हुए, जब वेदपाल से आज तक हमारे 100 रुपये का लेन देन नहीं है। इस इलाके के हैं वेदपाल तंवर, परिचित हैं, हर बार मिलता जुलता हूँ, सबसे मेरा परिचय है। एक सामाजिक नाते मेरी जान पहचान है, उससे कारोबार में मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। जी धन्यवाद मास्टर जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। अगर ज्यादा वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सभी को पता है कि भाई कल लगातार पिछले 38 घंटे से जो ईडी की रेड रही और काफी जो इनके समर्थक थे मास्टर सतबीर तेरा की अगर बात करूं, उनके चेहरे भी जो भाई मायूस हो गए थे, कहीं ना कहीं जो डर सता रहने लग रहा भाई हमारे नेता पे। तो क्या लगता है जी मास्टर जी, भविष्य के अंदर किस तरह से जो आपने कहा कि हमें जो रोकने की कोशिश की जा रही है, मतलब गाड़ी की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी या ज्यादा बढ़ जाएगी? जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है, हजारों लोगों ने मुझे दवाएं दी हैं, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की है, मुझे नैतिक समर्थन दिया है, मेरा हौसला बढ़ाया है। तो पूरा हल्का मेरे साथ खड़ा हो गया, उससे भी कई गुना जोश बढ़ गया है और कई गुना जोश से काम करेंगे। हल्के की लड़ाई लड़ेंगे, पूरी हल्के की समस्या उठाएंगे और सब मिल करके हल्का भवानीखेड़ा के हमारे प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश प्रभारी दीपक बारुया जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में, प्रतिपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ये अच्छी लड़ाई लड़ करके उनके आशीर्वाद से हल्का भवानीखेड़ा को कांग्रेस पार्टी की जीत दिला करके एक विधानसभा जीत करके उनकी झोली में डाल देंगे। और प्रदेश में दिवाली से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के
नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही जनता के जननायक हैं, जनता के लिए काम करने वाले नेता हैं। उनको मुख्यमंत्री के रूप में बना करके पूरे इलाके की भलाई का काम करेंगे। जी मास्टर जी धन्यवाद। फिलहाल की अगर बातचीत कर लें तो भाई लगातार सोशल मीडिया पे भी ये चीजें वायरल होने लग रही थी कि भाई हुड्डा के करीबी नेता मास्टर सतबीर रतेरा के घर पे ईडी ने रेड कर दी है 38 घंटे तक। इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे वायरल होती थी और कुछ चीजें ये भी वायरल होनी थी भाई खनन के जो है भाई कारोबार हैं मास्टर सतबीर रतेरा के, उनके घर पे जो भाई रेड होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बातचीत कर ले तो मास्टर ने कहा कि भाई इस तरह की हमारी कोई फर्म है ही नहीं, हम मास्टर थे अभी रिटायरमेंट हुए हैं और उसके बाद हमने जो भाई लगातार पिछले काफी वर्षों से जो समाज की सेवा करने लग रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जब से ईडी ने रेड मारी है लगातार जो भाई मास्टर जी से मिलने के लिए एक बार दिखा भी दे भाई कैमरा वाला भाई, तो मैं कहना चाहूंगा लगातार जो यहाँ पर लोगों का हुजूम जो उमड़ा रहता है हालचाल जानने के लिए, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आजकल बड़ी चर्चित हैं, सुर्खियों में नाम आता है मास्टर सतबीर रतेरा का, चाहे मैं बातचीत कर लूँ समाज की सेवा या किसी भी तरह की। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।